क्या आप बवासीर यानी पाइल्स से परेशान हैं? चाहे सूखी या खूनी बवासीर या फिस्टुला फिश्योर, हर तरह की बवासीर का शर्तीय कामयाब इलाज मौजूद है। कस्टमर केयर 7207-430-058। हाय नाज़रीन, अगली बहुत बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हमारे तेलंगाना के इलेक्शंस को लेकर है। अक्सर जो है तेलंगाना की आवाम के दिलों में ख्याल आ रहा होगा कि भाई इलेक्शन का क्या रुझान है, इलेक्शन की कोई गड़बड़ नहीं है, ऐसी कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है, कौन जीतने वाले हैं, कौन हारने वाले हैं, आखिरकार इस इलेक्शन में होने वाला क्या है। तो बहरहाल जिसको लेकर एक सनसनी खबर हमने बनाई है हमारे नाज़रीन के लिए, जो कि कहीं IPS और IAS ऑफिसर्स को लेकर है जिनका इस वक्त तबादला हो चुका है यानी ट्रांसफर हो चुका है। तो आइए बढ़ते हैं आज की अहम खबर की ओर, जो हमने खासकर जो है हमारे तेलंगाना के इलेक्शंस को लेकर बनाई है। हैदराबाद तेलंगाना के तमाम वोटर्स के लिए है ये बड़ी खबर। जी हाँ नाज़रीन, आज की सबसे बड़ी खबर तेलंगाना में होने वाले इलेक्शंस को लेकर है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में बड़ी पोस्टों पर बैठे IAS और IPS ऑफिसर्स का ट्रांसफर कर दिया है। ट्रांसफर करने की वजह क्या है और इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया है, ये बताने से पहले हम आपको तमाम IPS और IAS ऑफिसर्स के नाम बताते हैं जिनका ट्रांसफर कर दिया गया है। इस ट्रांसफर लिस्ट में सबसे बड़े नाम जो निकल कर सामने आ रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ा नाम है हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर CV आनंद का। जी हाँ नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना है, अपने हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर CV आनंद का ट्रांसफर कर दिया गया है। उनके साथ वरंगल के सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस V रंगनाथम का भी ट्रांसफर कर दिया गया है। एक और बड़ा और मशहूर नाम V सत्यानारायणा, जो निजामाबाद के कमिश्नर थे और कुछ साल पहले हैदराबाद साउथ जोन DCP भी रह चुके थे, जिसके बाद उनका प्रमोशन हुआ था कमिश्नर की पोस्ट पर और अब वो मौजूदा निजामाबाद सिटी कमिश्नर ऑफ पुलिस थे। उनका भी ट्रांसफर कर दिया गया है। और सबसे बड़ा इकदाम ये लिया गया है कि जिन भी तमाम ऑफिसर्स का ट्रांसफर किया गया है उन्हें इलेक्शन की कोई ड्यूटी नहीं दी जाएगी। और तमाम नाज़रीन को बता दें कि ये पहली बार हो रहा है कि तेलंगाना में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इतना बड़ा कदम उठाया है। इलेक्शन से पहले तो चलिए हम आपको उन तमाम बड़े ऑफिसर्स के नाम बताते चले जिनका ट्रांसफर किया गया है। शांति कुमारी चीफ सेक्रेटरी एक्साइज कमर्शियल टैक्स जो थी, उनको भी उस पोस्ट से हटा दिया गया है। वहीं पर एडिशनल कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स श्री देवी को भी ट्रांसफर कर दिया गया है और एक्साइज डायरेक्टर मोहम्मद मुशर्रफ अली का भी ट्रांसफर हो चुका है और साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी के श्रीनिवास का भी ट्रांसफर हो चुका है। वहीं उसकी दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 4 बड़े डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को भी ट्रांसफर कर दिया है, जिनमें रंगारेड्डी के कलेक्टर हरीश, मेड्चल मरकाजगिरी के कलेक्टर D अमोय कुमार, यादगिरी भुवनगिर के कलेक्टर विजय कृष्णा रेड्डी और निर्मल के कलेक्टर रविंदर रेड्डी का भी ट्रांसफर हो चुका है। कल रात जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से ये ऑर्डर पास किए गए तो आवाम से ज्यादा कोई परेशान नजर आया तो वो थी रूलिंग पार्टी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं BRS की, क्योंकि इंटरनल सोर्सेस इलेक्शन से पहले ये कहते हैं कि पुलिस और बड़े ऑफिसर्स इलेक्शन में अहम किरदार अदा करते हैं। अब आसान अल्फाजों में कहा जाए तो पुलिस और पैसे के दम पर इलेक्शन जीता जाता है। हमारी समझदार आवाम को शायद इशारा ही काफी होगा। वहीं पर जब ये ऑर्डर पास हुआ तो अपोजिशन लीडर्स के स्टेटमेंट सामने आए, जहां पर सुनने को मिल रहा है कि तेलंगाना में BRS और हैदराबाद में AIMIM के लिए ये ऑफिसर्स इलेक्शन में काम करने वाले थे, इसलिए इनका ट्रांसफर हो चुका है। मुबैना तौर पर इस तरह के अल्फाज सुनने में आए हैं। अब ये बात किस हद तक सही है और किस हद तक गलत है, ये बात अवाम बाखूबी समझ सकती है। अब ये इलेक्शन काफी मजेदार होगा, क्योंकि शायद इस इलेक्शन में पैसा और पावर का कम इस्तेमाल होगा, कुछ ऐसा नजर आ रहा है। लेकिन अभी भी कुछ नहीं कह सकते, हमारी अक्लमंद आवाम को ही फैसला करना होगा और वोट देना होगा। अब अगर हमारी अक्लमंद आवाम एक दिन के लिए 500, 1000, 2000 रुपए लेकर वोट डालेगी तो आने वाले 4 से 5 साल उन्हें शायद वो 1000, 2000 रुपए की कीमत चुकानी पड़ेगी।
बहरहाल एक बड़ा कदम जो शायद तेलंगाना में होने वाले इलेक्शन का रुख मोड़ सकता है, और अगर फेयर एंड फाइन पोलिंग होती है हैदराबाद और तेलंगाना में, तो शायद तेलंगाना की बड़ी हुकूमत और छोटी हुकूमत के लिए ये खतरा भी होगा। अब इससे ज्यादा डिटेल्स में आपको क्या बताऊं, अक्लमंद को इशारा काफी है। तो बहरहाल किसकी हुकूमत बनेगी या नहीं बनेगी आने वाले इलेक्शन में पता चलेगा। तो बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह अहम कदम उठाए जिसकी तफसीलात हमने हमारे नाज़रीन को बताई है। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।